बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे अजीज़ों, इस वीडियो को मुकम्मल देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई सबक सीखने को मिलेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपकी अकल दंग रह जाएगी कि अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के निज़ाम को किस तरह से चलाए रखा है। एक ऐसी कहानी जिसको मुकम्मल सुनने के लिए बादशाहों ने कीमती मोती और हीरे जवाहरात सब कुछ लुटा दिया। एक बादशाह था तो मुनसिफ और आदिल, पर उसमें एक आदत बद थी। उसे बेटी से बहुत नफरत थी। अल्लाह की कुदरत कि उसके यहाँ पहले बेटा पैदा हुआ। उसे अपना बेटा बहुत अजीज़ था। बहुत नाजो नाम और लाडो प्यार से उसकी परवरिश हो रही थी। चंद साल बाद मलका फिर उम्मीद से हो गई। विलादत के दिन करीब थे, लेकिन बादशाह सलामत को किसी दूसरे बादशाह की दावत पर मुल्क से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले विलादत हुई, लड़का हुआ तो ठीक, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसे हलाक कर देना। बादशाह चला गया। चंद हफ्ते बाद उसके यहाँ लड़की की विलादत हुई। औलाद माँ को बहुत प्यारी होती है। मलका रोने लगी, या अल्लाह, अब मैं क्या करूँ। विलादत के वक्त एक दाई मौजूद थी जो मलका की हालत जार देख रही थी। अल्लाह ने उसके दिल में रहम पैदा किया। उसने मलका से कहा, ऐ मलका, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ सबके सामने बच्ची को हलाक करने के बहाने ले जाऊंगी, पर मैं यहाँ से लेकर उसे अपने घर में ले जाकर पालूंगी। अगर आप किसी तरह से बच्ची के लिए खर्च वगैरह बेचती रहेंगी तो आपकी बच्ची खुशहाल और आसूदा होगी, वगरना मुझ गरीब को जो नसीब, इससे उसे भी पालने की कोशिश करूंगी। मलका ने कुछ सोना चांदी, जेवर वगैरह बच्ची के वास्ते थमा दिए। बच्ची को उसके हवाले किया। महल में ये बात फैल गई कि दाई ने बच्ची को ले जाकर हलाक कर दिया है, जबकि दाई ने शहजादी को अपने घर लाकर पूरे नाजो नाम से उसकी परवरिश शुरू कर दी। जब बादशाह अपने सफ़र से वापस आया तो उसे यही आवाज़ सुनाया गया कि आपके जाने के बाद बच्ची की विलादत हुई और आपके हुक्म के बामुजिब उसे हलाक किया गया। बादशाह अपनी बदआदती के बायस खुश हुआ। दाई ने लोगों के सामने शहजादी को अपनी नवासी ज़ाहिर किया। कभी कभार बादशाह से छुप छुपा के शहजादी को लाती और मलका अपनी बेटी को देखकर उसकी ममता को कुछ करार मिलता और वो दाई को सोना चांदी अपनी बेटी की निगहदाश्त के वास्ते दिया करती। चूँकि शहजादी की परवरिश अच्छे तरीके से हो रही थी, इसलिए खूब कद काठ निकाली। खूबसूरत तो थी ही, इसलिए जवान होते ही दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादियों की तरह दिखने लगी। एक दिन बादशाह की सवारी शहर से गुजर रही थी। उसी वक्त शहजादी और दाई भी उसी रास्ते से गुजर रही थीं। बादशाह की नज़र शहजादी पर पड़ी। पूछा, ये कौन है? वज़ीर ने कहा, ये इस बेचारी औरत की नवासी है। बादशाह ने हुक्म दिया, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई है। कल इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर आना। चूँकि हकीकत का किसी को पता नहीं था, इसलिए दूसरे दिन वज़ीर, वकील वगैरह दाई के घर बादशाह के लिए उसकी नवासी का हाथ मांगने गए। उस दाई के ओसान ख़ता हो गए कि या अल्लाह, अब मैं क्या करूं। उसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं एक गरीब हूं। मेरी नवासी बादशाह के लायक नहीं और ना ही बादशाह का किसी गरीब से रिश्ता जोड़ना सही है, इसलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर मत आइएगा। बादशाह खुद तो नहीं आया, लेकिन दाई के घर रिश्ते के लिए बहुत सारे बंदे भेजे। सब ने दाई को बहुत मिन्नत समाजत की, लालच दी, धमकी दी, लेकिन दाई टस से मस नहीं हुई। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर खूब सज़ा दो ताकि वो रिश्ते के लिए मान जाए। सिपाही दाई को पकड़कर बादशाह के सामने लाए और उन्होंने उसे खूब कूट कूट कर
पीटना शुरू किया। सिपाहियों ने दाई को कपड़े की तरह निचोड़ के रख दिया। बेचारी पहले से ही 2 हड्डियों पर थी। इतनी मार बर्दाश्त न कर सकी और बादशाह के सामने चीख पड़ी, बादशाह सलामत, ये कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे हलाक करने के बजाय ले जाकर अपने घर में इसकी परवरिश की है। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वो क्या गलती करने जा रहा था। खुदा ने उसे गुनाह अजीम से बचाया। वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया। अपने बेटे यानी शहजादे को बुलाकर हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में जाकर कत्ल कर दो और उसकी आंखें निकाल कर और गर्दन का खून लाकर मुझे दिखा दे ताकि मुझे यकीन हो जाए। शहजादा परेशान हुआ कि वो कैसे अपने हाथों से अपनी बहन को कत्ल करे, उसकी आंखें निकाल ले और उसके गर्दन का खून लाकर बाप को दिखा दे। उसे किसी सूरत ये गवारा ना था, अगरचे उसे अपनी बहन के मुतालिक अब मालूम हुआ। लेकिन उसे पता था कि बादशाह हर सूरत अपनी बेटी को हलाक करना चाहता है। अगर उसने उसे कत्ल नहीं किया तो बादशाह दोनों को हलाक कर देगा। मजबूर होकर अपनी बहन को साथ ले जाकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब दोनों जंगल में पहुंच गए तो भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई। बहन से कहा, मैं किसी सूरत तुम्हें अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें दरिंदे खा जाएं या तुम बचकर कहीं और निकल जाओ। लेकिन बहन ने भाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं भाई, मुझे तुम कत्ल कर दो, मेरी आंखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, जो मुझे किसी सूरत गवारा नहीं। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगकर रो रहे थे। आखिर किसी तरह भाई ने बहन को मना लिया। शहजादी आंसू बहाते हुए घने जंगल की तरफ जाने लगी। आखिरी बार भाई को पलट कर देखा और जंगल में घुस गई। उसके बाद शहजादे ने इधर उधर से ढूंढकर एक हिरन का शिकार किया, उसकी गर्दन का खून निकाला और आंखें निकालकर बादशाह को दिखा दी। बादशाह ने आईना मंगवाया, उसमें उन आंखों को और अपनी आंखों को गौर से देखा। जब उसको यकीन हो गया कि आंखों का रंग एक ही है, तब उसे तसल्ली हुई। मलका ने किसी तौर पर शहजादे को बुलाकर उससे बेटी के मुतालिक पूछा। शहजादे ने माँ के सामने सारा अहवाल बयान कर दिया। मलका ने आसमान की तरफ मुंह करके हाथ ऊपर उठाए और बेटी के लिए दुआ मांगी। आय अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, उसे अपने अमान में रख और उसे किसी अच्छी जगह पार लगा। अब आगे शहजादी का किस्सा सुनिए। शहजादी जंगल में रहने लगी और भूख मिटाने के लिए जंगली फल, फूल, बूटे खाकर अपना वक्त गुजारने लगी। उसी दौरान बहुत सा वक्त गुजर गया। झाड़ियों कांटों से उलझकर उसके बुसीदा कपड़े तार तार हो गए। आखिरकार उसके बदन पर कोई कपड़ा ना रहा। एक दिन किसी और मुल्क का बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। इत्तफाकन बादशाह उसी तरफ निकला जिधर शहजादी थी। जब शहजादी की कानों में किसी घोड़े के कदमों की आहट पड़ी तो जल्दी जल्दी किसी घने दरख्त पर चढ़ गई और उसके बड़े बड़े पत्ते तोड़कर अपनी सत्तरपोशी करके छुप के बैठ गई। बादशाह भी आके उसी दरख्त के नीचे ठहर गया। दरख्त घना था, सायादार था। एक तरफ अपने घोड़े को बांधा और दरख्त के साए में कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर सुस्ताने की खातिर लेट गया। चूँकि उसका मुंह आसमान की तरफ था और वो अपने ख्यालों में गुम था, उसकी नज़र दरख्त के घने पत्तों में पोशीदा किसी हयत पर पड़ी। वो उछलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ से कहने लगा, आय अल्लाह की मखलूक, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो, जिन हो या कोई इंसान, जो भी हो, अपने आप को ज़ाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, ऐ मुसाफिर, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे नीचे बिछे चादर को मेरी तरफ फेंक दो ताकि मैं उसे ढांप कर नीचे उतरूं,
और तुमसे बातचीत कर सकूं। बादशाह ने अपने नीचे बिछे कपड़े को उठाया, उसका गोला बनाकर उसकी तरफ फेंका। शहजादी ने उस कपड़े से अपने जिस्म को खूब अच्छी तरह ढांपा और किसी न किसी तरीके से दरख्त से नीचे उतर गई। जब बादशाह ने शहजादी को देखा तो उसके हवास गुम हो गए। उसके पूरे मुल्क में कोई इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। पूरे दिलो जान से शहजादी पर फरेफ्ता हो गया। झट से शहजादी से कहा, मैं एक बादशाह हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। शहजादी ने हामी भर ली। वो भी एक ऐसा बंदा चाहती थी जो उसे इज़्ज़त दे। बादशाह खुशी खुशी शहजादी को ले जाकर अपने मुल्क रवाना हो गया। अपने मुल्क पहुँचते ही बादशाह पहले वज़ीर के घर जा पहुँचा और उससे कहा, ऐसा समझो ये तुम्हारी बेटी है। मैं कल रिश्ता मांगने आऊँगा और शादी ब्याह रचाकर अपनी अमानत यहाँ से अपने महल ले जाऊँगा। वज़ीर ने आदाब बजाकर कहा, बादशाह सलामत, आप पूरी तरह से तसल्ली रखिए, ये आपकी अमानत है और मेरी बेटी। जब आपका दिल चाहे इसे ब्याह कर ले जाइए। बादशाह शहजादी को वज़ीर के घर छोड़ आया। अगले दिन वकील और काजी बादशाह का रिश्ता ले जाकर वज़ीर के घर पहुँचे। वज़ीर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 1-2 दिन बाद मंगनी हो गई। बादशाह शहजादी के इश्क में सब कुछ भूल चुका था। जल्द ही शादी का न्योता भेजा और शहजादी को ब्याह कर अपने महल लाया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत खुश थे। इसी दौरान बादशाह ने शहजादी से उसके मुताल्लिक़ कुछ नहीं पूछा था। चंद साल बाद उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई। बादशाह बहुत खुश था। उसने शहजादी से, जो अब मलका बन चुकी थी, पूछा, अब जब कि अल्लाह ने हम दोनों को औलाद नरीना से नवाजा है, तुम अब एक बेटे की माँ बन गई हो। अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और किस जगह से तुम्हारा ताल्लुक़ है। शहजादी ने किसी तरीके से बादशाह को टाल मटोल दिया। माह साल गुजरते चले गए। बादशाह के यहाँ दूसरे बेटे की विलादत हुई। बादशाह ने दोबारा शहजादी से वही सवाल दोहराया। शहजादी ने फिर बादशाह को टाल मटोल दिया। आखिरकार उनके यहाँ जब तीसरे बेटे की विलादत हुई तो उस मौका पर बादशाह ने शहजादी की हकीकत मालूम करने के लिए बहुत दबाव डाला। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को हकीकत बताई कि वो फलां मुल्क के बादशाह की बेटी है। बादशाह को किस तरह से बेटियों से नफ़रत थी, उसने किस तरह मुझे मारने का हुक्म दिया और दाई ने मुझे किस तरह बचाकर अपने घर में मेरी परवरिश की। बादशाह ने किस तरह मुझे देखा, फिर किस तरह अपने भाई के हवाले करके कत्ल करने का हुक्म दिया। मैं इस तरह जंगल में खुआर ज़िंदगी गुजारने लगी। वहाँ तुमने मुझे देखा, मुझे अपने साथ लेकर आए और मुझसे शादी की। बादशाह ने जब शहजादी की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर ले जाऊँगा। शहजादी ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे मेरे जालिम बाप के सामने मत ले जाओ, वो मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन बादशाह नहीं माना। आखिरकार वो मजबूर होकर अपने माँ बाप के घर यानी ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने पूरे जाहो जलाल से एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद कुछ मुल्क के ज़रूरी काम की वजह से रुक गया। अपने वज़ीर, वकील और काजी को शहजादी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोग मलका को ले जाकर रवाना हो जाओ। मैं पहली, दूसरी या तीसरी मंजिल पर तुम लोगों से ज़रूर आकर मिलूँगा। वज़ीर, वकील और काजी शहजादी को ले जाकर लश्कर के साथ उसके माँ बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। शाम होते होते उन्होंने पहले मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। खादमों ने शहजादी का खैमा इस्तादा किया। तब शहजादी ने देखा कि वज़ीर का खैमा भी उसके खैमे के बिल्कुल करीब खड़ा कर दिया गया है। शहजादी ने वज़ीर को बुलाकर उससे पूछा, ऐ वज़ीर, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ।
तुम अपना खैमा यहाँ से दूर लगवा लो। वज़ीर ने कहा, मलका साहिबा, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ रवाना किया है। अगर आप या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा? शहज़ादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, पर तुम अपना खैमा यहाँ से दूर कहीं और लगवा लो। लेकिन वज़ीर नहीं माना। खैमे लग गए, खाना वगैरह खाया गया। रात हो गई थी। थके हारे लोग सो गए। वज़ीर के दिल में खोट था। उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर आधी रात को उठा और शहज़ादी के खैमे में दाखिल हो गया। शहज़ादी पहले से ही भांप चुकी थी कि वज़ीर बाज़ात की नीयत में खोट है। आहट पाकर शहज़ादी जाग गई। देखा कि वज़ीर है तो उसे ललकार कर बाहर जाने को कहा, लेकिन वज़ीर आगे बढ़ने लगा। शहज़ादी ने कहा, ऐ बाज़ात, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी भी। ना मैंने बुराई की है और ना किसी का बुरा चाहा है। मुझे मखलूक के सामने बदनाम मत कर और मेरे खैमे से निकल जा। लेकिन बेगैरत वज़ीर ने एक ना सुनी। जब शहज़ादी ने देखा कि वज़ीर किसी सूरत नहीं मान रहा तो उसने अपने बड़े बेटे को वज़ीर के सामने किया कि तुम्हें इस बच्चे की सर की कसम, इस तरह मत करो। उसे अल्लाह रसूल के वास्ते दिए, कुरान की दुहाई दी। लेकिन बदकिरदार वज़ीर के दिमाग में शैतान पूरी तरह से घर कर चुका था। वो आगे बढ़ा और तलवार निकालकर एक ही वार से बच्चे का सर कलम कर दिया। शहज़ादी समझ गई कि बाज़ात वज़ीर बिल्कुल भी नहीं टलेगा। उसने वज़ीर से कहा, तुम अब बिल्कुल नहीं टलोगे। मैं एक पाक औरत हूँ और इस वक्त भी वज़ू में हूँ। मुझे इतना मौका दो कि मैं अपने वज़ू को तोड़ कर आ जाती हूँ। वज़ीर ने कहा, जाओ और जल्दी आ जाना। शहज़ादी खैमा से बाहर निकल गई। भागती हुई वहाँ से दूर एक बड़ी झाड़ी के पीछे छुप गई। वज़ीर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। आखिर थक हार कर दोबारा शहज़ादी के खैमे में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खैमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद शहज़ादी अपने खैमे में दाखिल हो गई। अपने मकतूल बेटे को ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर जा पहुँचे। खादमों ने शहज़ादी का खैमा इस्तादा करना शुरू कर दिया। शहज़ादी ने देखा कि वज़ीर ने आज अपना खैमा बहुत दूर खड़ा करवाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि खुदाम एक और खैमा उसके खैमे के करीब इस्तादा कर रहे हैं। शहज़ादी ने खुदाम से पूछा कि ये किसका खैमा है? खुदाम ने जवाब दिया कि वकील का खैमा है। शहज़ादी ने वकील को बुलवाया और कहा, मैं एक औरत हूँ, तुम अपना खैमा मेरे खैमे के करीब से हटवा दो। ये अच्छी बात नहीं। वकील ने कहा, ऐ मलका, बादशाह सलामत ने मुझे आपके साजो सामान की हिफाजत के लिए आपके हमरा कर दिया है और पुरज़ोर ताकीद की है, अगर आपको या आपके सामान को कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। शहज़ादी ने जवाबन कहा, बेहतर यही है कि तुम अपना खैमा दूर इस्तादा करवाओ। लेकिन बदकिरदार वकील टस से मस ना हुआ और अपना खैमा उधर ही इस्तादा करवाया। शहज़ादी पहले ही वज़ीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसीलिए उस रात अपने पूरे होश हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात को किसी के कदमों की आहट अपने खैमे की तरफ आते सुनाई दी। शहज़ादी मुकम्मल बेदार हो गई। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो उसे ललकारा, खबरदार, मेरे खैमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ खैमे से। लेकिन वकील अपने नापाक इरादों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। शहज़ादी ने दोबारा उसे कहा, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ, एक पाक दामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो और अपने अंजाम की फ़िक्र करो। लेकिन बदकिरदार वकील कहाँ से टलने वाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। शहज़ादी समझ गई
کہ یہ बदज़ात भी नहीं टलने वाला। उसने अपने दूसरे बेटे को उसके सामने किया और उसे दुहाई दी कि इस मासूम के सर की कसम, मेरा पीछा छोड़ो और निकल जाओ। लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे का भी सर तन से जुदा कर दिया। शहज़ादी ने बेचारगी से कहा, अगर तुम अपने नापाक इरादों से नहीं टलने वाले तो मुझे एक मौका दो, क्योंकि मैं पाक व साफ़ हूँ और वज़ू में हूँ। मुझे कुछ वक्त दे दो ताकि मैं खुद को नापाक कर दूँ। वकील ने उसे जाने दिया। शहज़ादी खैमे से बाहर निकल गई। आज भी शहज़ादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी और जहाँ तक उसके कदमों ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़ी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहज़ादी अब तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ करके उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहज़ादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर कर दी तो वो मुझे खौलते तेल में तल देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खैमे में जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो शहज़ादी आहिस्ता आहिस्ता अपने खैमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। शहज़ादी समझ गई कि बदकिरदार वकील ने उसे ठिकाने लगा दिया है। बेचारी किस पर एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर भी शहज़ादी के बाप बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। आज शहज़ादी अकेली एक बेटे के साथ गमों का अंबार लिए ऊँट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल पर पड़ाव डाला तो आज वज़ीर और वकील ने अपने खैमे शहज़ादी के खैमे से बहुत दूर खड़े करवा दिए। वो शर्मिंदा शर्मिंदा शहज़ादी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरानों परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो वो उसे क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहज़ादी का खैमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी साहब अपना खैमा उसके खैमे के सामने इस्तादा करवा रहे हैं। शहज़ादी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन बदकिरदार काजी टलने वालों में से नहीं था। शहज़ादी समझ चुकी थी कि काजी बदज़ात भी उन दोनों से किसी तौर भी कम नहीं है। आज रात तो शहज़ादी बिल्कुल भी नहीं सोई, बैठी रही। जब रात आधी से ज़्यादा गुजर गई तो देखा कि काजी भी खरामा खरामा खैमे में दाखिल हो रहा है। शहज़ादी ने उसे भी समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नत समाजत की, खुदा रसूल का वास्ता दिया, यहाँ तक कह दिया कि अगर वज़ीर वकील जहल थे, लेकिन तुम तो आलिम व फाजिल इंसान हो, लोगों को इंसाफ फराम करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत ज़ेब भी नहीं देती। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। उस पर उन बातों मिन्नत समाजतों का कोई असर नहीं हुआ। शहज़ादी ने देखा कि ये भी टलने वाला नहीं, तो उस ख्याल से कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया। उसकी दुहाई दी, वास्ते दिए, लेकिन काजी तो उन दोनों से भी 2 हाथ आगे था। काजी बदबख्त को भी रहम न आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहज़ादी ने उसे भी यही कहा कि मैं पाक व साफ़ हूँ और वज़ू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि मैं अपना वज़ू तोड़ूँ। काजी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहज़ादी बाहर निकली, जिधर मुँह उठा बाहर निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया है। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। उससे बेहतर है कि मैं खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। पुरशोर दरिया उसे चक्कर दे जाकर कहीं का कहीं पहुंचा के दूसरी तरफ निकाल ले गया। दूसरी तरफ 6 फ़कीर जो कि भाई थे, अपने कपड़े दरिया पर धोने लाए थे। जब देखा कि एक दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल आए। अब शहज़ादी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके होशो हवास जवाब दे गए कि कहाँ वो तीनों बदज़ातो बद किरदार कि उनसे अपनी इज़्ज़त बचाकर भाग निकली।
तो उन 6 नंग धड़ंग फ़कीरों के हत्थे चढ़ गई। फ़कीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है। आखिर सलाह यही ठहरी कि उसे बाप के पास ले जाएं। वो जिसका कहे ये औरत उसी की है। वो शहज़ादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक ज़ीरक और अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि ये किसी शहंशाह घराने की औरत लगती है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं है। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, ऐ मेरे बेटे, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, इसकी खूब निगहदाश्त करो। उसकी बरकत से तुम सब सुरखरू रहोगे। बाप के फैसले से फ़कीर बहुत खुश हुए और अपने से बढ़कर शहज़ादी का ख्याल रखने लगे। उनको छोड़ जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वज़ीर, वकील और काजी उससे कतरा रहे हैं। उसके सामने शर्मसार से थे। पूछा, मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने यक ज़बान होकर कहा, मलका तो एक डायन है, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि यही बात क्या हो रही है। बादशाह उन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं। अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूंगा और उससे पूछूंगा कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्म सितम की वजह से उसकी बेटी डैन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के ज़रिए पार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उधर शहज़ादी फ़कीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसे उधर उधर से सुन घुन मिल गई और समझ गई कि वो अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक़ है। उसने अपने फ़कीर भाइयों से कहा कि जाके बादशाह को बता दो कि हमारी एक बहन किस्सा गो है। अगर उसे पसंद हो तो वो उसे किस्सा सुनवाने के लिए लेकर आ जाएं। बादशाह ने उन्हें इजाज़त दे दी और कहा कि अगर उसके किस्से पसंद आए तो वो उसे शाही किस्सा गो रख लेंगे। शाम को फ़कीर शहज़ादी को ले जाकर बादशाह के दरबार में हाज़िर हुए। शहज़ादी नकाब में थी और दरमियान में पर्दा भी था। उसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर फ़कीरों को बहुत सारा इनाम व इकराम दिया। फ़कीर इनाम व इकराम ले जाकर बहन के हमरा वापस आ गए। वो पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। शहज़ादी हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती, बादशाह से दाद और इनाम व इकराम पाकर वापस अपने भाइयों के साथ घर लौट आती। फ़कीरों की जान भी भीख मांगने से छूट गई। एक रात जब वो आई तो देखा कि आज तो उसका शौहर बादशाह, वज़ीर, वकील, काजी वगैरह भी उसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहज़ादी ने सोचा, आज तो किस्सा मज़ा करेगा। शहज़ादी आज भी हर रोज़ की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं एक ख़ास दास्तान सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है तो अभी से उठकर रफ़ा हाजत पूरी करे। दास्तान के दरमियान किसी को उठने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई उठ गया तो मैं दास्तान सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा के लिए भी कोई किस्सा सुनाने नहीं आऊँगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सब ने इकरार किया कि वो दास्तान के दरमियान नहीं उठेंगे। शहज़ादी ने दास्तान सुनाना शुरू कर दी। एक जालिम बादशाह था। उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो उसे अपनी बीवी को मारने का हुक्म दिया। उसकी बीवी ने दाई के ज़रिए अपने बेटी को बचाकर उसकी परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नज़र पड़ी जो अब जवान हो गई थी। बादशाह ने उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने तस्लीम नहीं किया। बादशाह ने उस पर जुल्म सितम ढाए। तब दाई ने बताया कि वो लड़की उसी बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है जो ये खातून सुना रही है। बादशाह ने बहुत से हीरे जवाहरात
शहज़ादी की तरफ फेंक कर कहा कि देखना, दास्तान को बंद मत करना। शहज़ादी ने हीरे जवाहरात फ़कीरों की तरफ फेंक दिए, जो उसे पाकर बहुत खुश हुए। शहज़ादी ने दास्तान जारी रखते हुए कहा, बादशाह ने बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा कि उसे जंगल में जाकर कत्ल कर दे और उसकी आंखें और खून निकाल कर उसे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन कत्ल करना गवारा ना हुआ और वो अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आ गया। जंगल में वो लड़की बहुत अरसा रुलती रही, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर उसका लिबास तार तार होकर रह गया और वो जंगल बेआबा में बेलिबास वक्त गुजारने लगी। बादशाह उमर रफ्ता के पास अब बूढ़ा हो गया था। उसे पहले ही से अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्म सितम से बहुत पशेमानी और पछतावा था। जब उसे दास्तान के ज़रिए अपनी बेटी के मुतालिक पता चला, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शहज़ादे को भी एहसास हुआ कि ये तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कुछ और जवाहरात और हीरे शहज़ादे की तरफ फेंक दिए और कहा कि दास्तान जारी रखना, रोकना मत। फ़कीर भाइयों के तो इतने इनामात देखकर बादशाह खेल उठी। शहज़ादी ने कहा, एक दिन बादशाह का गुज़र उसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और उसे अपने साथ मुल्क ले जाकर उससे ब्याह रचाया। शहज़ादी का शौहर बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी और इन्हमाक से दास्तान सुन रहा था, चौंक पड़ा कि ये तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत सारे हीरे और जवाहरात निकाल कर शहज़ादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखना, दास्तान आखिर तक सुनाना, मुझे इस दास्तान को पूरा सुनना है। फ़कीर भाइयों के तो पैर खुशी से ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। शहज़ादी ने दास्तान जारी रखी। बादशाह ने उस लड़की से शादी की। उससे उसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने उसे अपने बेटों के साथ अपने वज़ीर, वकील और काजी के हमरा उसके ससुराल रवाना हो गए। अब वज़ीर, वकील और काजी के औसान ख़ता हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहरात शहज़ादी की तरफ फेंक दिए। फ़कीर भाइयों की बातें खुशी से खिली जा रही थीं। पहली मंजिल पर बादशाह का वज़ीर नापाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बदी के लिए तंग कर रहा था। उसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह से अपनी इज़्ज़त बचाकर भाग निकली। वज़ीर जल्दी से उठा और कहा, मुझे ज़ोर का पेशाब आ गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने उसे डांट दिया, खामोशी से बैठ, बाज़ात कहीं के, इसी वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है। वज़ीर चुप करके बैठ गया। दूसरी मंजिल पर उसी तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को बदी के लिए तंग किया और नापाक अज़ैम पूरा करने के लिए उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन पाक दामन औरत ने यहाँ भी अपनी इज़्ज़त बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील हिकलाया, बादशाह सलामत, मुझे ज़ोर की हाजत पेश आई है, बस अब मैं यूँ गया और यूँ आया। बादशाह ने वकील पर आंखें निकालना शुरू कर दीं। बस कर बज़ात और खामोशी से बैठ जा, जब हकीकत ज़ाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। तीसरी मंजिल पर काजी भी अल्लाह रसूल को भूलकर बदी के लिए लड़की को तंग कर रहा था। उस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर कलम किया। लड़की ने फिर अपनी इज़्ज़त बचाई और भाग निकली। काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने उसे डांट कर चुप करा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां उसे 6 फ़कीरों ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब फ़कीर भाइयों की आंखें खुली कि हो ना हो ये हमारी बहन का किस्सा है। वो भी चुप साध कर बैठ गए। फ़कीर उस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। उसके अक्लमंद बाप ने उस लड़की को 6 भाइयों की बहन बना दिया। शहज़ादी के बाप बादशाह की आंखों से आंसू जारी हो गए। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उसके सामने लगा दिए कि खुदारा दास्तान को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चला कि ये उसके बाप का मुल्क है। उसे पता था कि उसके बाप को दास्तान सुनने का बहुत शौक़ है। उसने अपने भाइयों के ज़रिए बादशाह को कहलवा भेजा कि अगर उसे मंजूर हो तो आके दास्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर
اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا اور اس کے شوہر بادشاہ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بے طرح خوش ہو گئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا۔ ان سے کہا کہ بول کیسی سزا چاہیے؟ 4 چڑی چابک یا 4 بٹور؟ یہ برہوی زبان میں 2 سخت سزاؤں کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے، ہر ایک کے ہاتھ پیر 4 گھوڑوں سے چاروں اطراف میں باندھ کر انہیں 4 مخالف سمت میں دوڑا دیا، جن سے اس کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اسی طرح ان بدذاتوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی، اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔